वेलकम दोस्तों। आज की वीडियो में बात करेंगे बिहार एसएससी के द्वारा स्टेनोग्राफर पदों पर कई विभागों में वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें सबसे ज़्यादा है वह स्मरण जैसे जिला अधिकारी जिसको आप डीएम कहते हैं उसके कार्यालय में निकला हुआ है। इसके अलावा भी कई विभागों में ये पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। इसमें स्टेनोग्राफर में हम बता देते हैं ऊपर स्टेनोग्राफर में होता है कि टाइपिंग जैसे होता है, जैसे आप कंप्यूटर चलाते हैं टाइपिंग टेस्ट जैसे उसमें कोई कार्यालय में कोई टाइपिंग वगैरह से संबंधित वो काम आपको दिया जाएगा। ऑनलाइन फॉर्म भरना शुरू हो गया है। चलिए हम आपको बताते हैं उसके लिए आप कैसे ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। के लिए सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। सर्च बार में BSSC ऑनलाइन लिखकर सर्च कीजिएगा। इसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया हूँ, आप वहाँ से भी डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। जैसे ही सर्च बार में BSSC ऑनलाइन लिखकर सर्च कीजिएगा, इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसमें सबसे ऊपर में लिखा आएगा वेलकम टू बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होम पेज। इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा, इसके बाद देखिए यहाँ पे डेट में लिखा होगा 25/9/2025 से आप डेट क्लोजिंग यानी जो क्लोज होगा डेट फॉर्म भरने का वह 3/11/2025 से 11:59 PM पर होगा। यहाँ पे पोस्ट भी दिया गया होगा एडवाइजरी नंबर 725 पोस्ट स्टेनोग्राफी सेंट्रो टाइपिंग ग्रेड 3। यहाँ होगा आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ होगा अप्लाई, इस पर आपको क्लिक करना है। अप्लाई पर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पर होगा ऑनलाइन, यहाँ पर होगा रजिस्ट्रेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कीजिएगा, इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। सबसे पहले यहाँ होगा नेम ऑफ द एप्लीकेंट, आवेदक का नाम, आपको अपना नाम लिखना है। उसमें मिस्टर या मिसेस सबका यूज नहीं करना, सिर्फ आपको नाम लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ पर जेंडर लिंग सेलेक्ट करना है। लड़का होंगे तो मेल सेलेक्ट कीजिएगा, लड़की होंगे तो फीमेल सेलेक्ट कीजिएगा, ट्रांसजेंडर होंगे तो ट्रांसजेंडर पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर है डोमिसाइल ऑफ बिहार स्टेट, यानी बिहार राज्य के निवासी हैं तो आपको यहाँ पर यस पर क्लिक करना, नहीं है तब आपको नो पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ कैटेगरी आपको सेलेक्ट करना है कि आप किस कैटेगरी से आते हैं, SC ST OBC जिससे आते हैं आप उस पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ आपको कास्ट का नाम सेलेक्ट करना है। जैसे ही कास्ट का नाम पर क्लिक कीजिएगा, जो भी आपके कास्ट होगा उस कास्ट पर आप क्लिक कीजिएगा, आपका नाम कास्ट का नाम यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर है क्या आप क्रीमी लेयर रहित से संबंधित हैं, हर जो है तब आपको यहाँ पर यस पर क्लिक करना है। उसके नहीं है तब आपको यहाँ नो पर क्लिक कीजिएगा, तब आपको यहाँ पर जनरल कैटेगरी में आपको गिना जाएगा। और जो आप है तब यहाँ पर आपको EBC कैटेगरी में सेलेक्ट करना होगा। और जो आप NCL नहीं है, यानी आपके पास NCL नहीं है या आप क्रीमी लेयर रहित नहीं है, तब आपको जनरल कैटेगरी में जोड़ा जाएगा। अगर आपके पास NCL सर्टिफिकेट नहीं है तो आप बना लीजिए। ये फॉर्म अभी बहुत दिन तक फॉर्म भरा जाएगा, इसलिए आप बनाना चाहते हो तो आप बना लीजिए। हम इसी चैनल पे वीडियो बनाए हुए हैं, आप उसको देखकर बना सकते हैं। यहाँ पर है क्या आप दिव्यांग, और जो आप दिव्यांग हैं PWD के तो यहाँ पर यस पर क्लिक करना, नहीं तो आप यहाँ नो पर क्लिक कीजिएगा। आप यहाँ यस पर क्लिक कीजिएगा, तब आपको यहाँ पर नीचे में बताना होगा कि आप परमानेंटली हैं या टेम्प्रोरी हैं दिव्यांग। और जो आप परमानेंटली हैं तो परमानेंटली पर क्लिक कीजिएगा, टेम्प्रोरी हैं टेम्प्रोरी पर क्लिक कीजिएगा। और जो आप दिव्यांग नहीं है तो यहाँ नो पर क्लिक कीजिएगा, तभी आपको नहीं बताना होगा। उसके बाद यहाँ पर है आर यू एन एक्स सर्विसमैन, क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं। अगर है तो अब आप यहाँ पर यस पर क्लिक कीजिएगा, नहीं तो नो पर क्लिक कीजिएगा। अगर आप यहाँ पर यस पर क्लिक करते हैं तब आपको यहाँ पर बताना होगा कि रक्षा की सेवा कब तक ही, ईयर मंथ और डेट आपको सहित बताना। इसके बाद यहाँ पर है क्या आप 1 जनवरी 1963 के बाद NCC से युक्त होने के बाद सरकार के अधीन कार्य किए हैं, तो यस पर क्लिक कीजिएगा, नहीं तो नो पर क्लिक करना है। इसके बाद अब आपको यहाँ पर बताना है क्या आप बिहार सरकार के कर्मचारी जिन्होंने कम से कम 3 साल तक नियमित एवं रेगुलेटेड सेवा किए हैं, तो यस पर क्लिक कीजिएगा, नहीं तो नो पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर है कि बिहार सरकार के कर्मचारी के प्रयासों, यानी आप कितने प्रयास किए हैं, कितने बार एग्जाम दिए हैं, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है 12/12/2022 के बाद का जितने भी हैं। और जो आप एक बार भी नहीं किए हैं तो 0 पे क्लिक कीजिएगा, आप जितने बार किए हैं 1 2 3 उतने पे क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर है क्या आप बिहार सरकार के अनुकंपा एलिमेंट्री के पद पर संविदा पे है, तो जो है तब आपको यहाँ पर यस पर क्लिक करना है, नहीं तो नो पर आपको क्लिक करना। नो पर क्लिक कीजिएगा तब ये सब नहीं बना हुआ, यस पर क्लिक कीजिएगा तब आपको ये बताना होगा कि क्या आपके पास सामान्य प्रशासन विभाग यानी बिहार पटना के 12/1/2021 के अंतर्गत एकरनामा है, और जो है तो यस पर क्लिक कीजिएगा, नहीं तो नो पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ आपको बताना है बिहार सरकार के शैक्षणिक सेवा की अवधि, यानी
कितने अवधि तक संविदा है वो आपको यहाँ पर बताना है। यहाँ पर बोला जाए क्या आप विज्ञापन के अनुसार शैक्षणिक और तकनीकी योग्यता है और जो है यहाँ पर यस पर आपको क्लिक करना ही होगा, क्योंकि आप नो पर क्लिक कीजिएगा तो फॉर्म ही नहीं भर पाइएगा। तो यहाँ आपको यस पर क्लिक करना है। इसकी योग्यता क्या है वो हम आपको वो पीडीएफ जो डाउनलोड करने के लिए हम बताए थे वो पीडीएफ में बताया गया है। हम आगे भी आपको बताएंगे शैक्षणिक योग्यता इसमें क्या क्या रखी गई, हम आपको बता ही देते हैं। जब आप यहाँ पर होम वाले पेज पर आए थे जहाँ से आप अप्लाई करना शुरू किए थे, यहाँ पर पीडीएफ एक होगा, इस व्यू पीडीएफ पर आप क्लिक कीजिएगा तो एक पीडीएफ डाउनलोड होगा यानी ओपन होगा। इस पीडीएफ में आप देखिएगा इसमें बताया गया है कि शैक्षणिक योग्यता इसमें क्या क्या रखी गई है और किस कैटेगरी के लिए, किस पोस्ट के लिए, किस विभाग में कितना वैकेंसी निकाली गई है। हर कैटेगरी का योग्यता एक समान है लगभग। आपको हम बता देते हैं, आप इंटर पास हैं और आपको कंप्यूटर का डिग्री है, तकनीकी ज्ञान है, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं, जो कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। यहाँ दिया गया है शैक्षणिक योग्यता और आपका यहाँ पे दिया हुआ कंप्यूटर की योग्यता भी यहाँ पे दिया है। इसमें योग्यता आप इंटर पास हैं तो ये फॉर्म भर सकते हैं। इंटर के पास साथ साथ आपके पास मतलब कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए और हिंदी और इंग्लिश का टाइपिंग आपके पास वो टेस्ट लेगा वो भी आपको पास नॉलेज होना चाहिए। बाकी ये डिटेल्स आप पढ़ लीजिए, यहाँ शैक्षणिक योग्यता दिया गया है, आप इसको देख लीजिए। हर विभाग में निकला हुआ है, समाहरण कार्यालय में भी निकला हुआ है वैकेंसी। डिग्री सबकी एक ही है कि आप इंटर पास होना चाहिए, बाकी आपकी कंप्यूटर नॉलेज जिसमें आपका टाइपिंग है। तो आपको फिर से यहीं पर आना है, यहाँ मोबाइल नंबर आपको डालना है, उसके कन्फर्म मोबाइल नंबर में दोबारा से मोबाइल नंबर डालिएगा, उसके यहाँ ईमेल आईडी डालना है, उसके यहाँ कन्फर्म ईमेल आईडी में दोबारा से ईमेल आईडी डालना है। उसके बाद यहाँ आप अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है, जो भी डेट है पहले ईयर सेलेक्ट कर लीजिएगा, फिर मंथ सेलेक्ट कर लीजिएगा, फिर आपको डेट सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद आपको यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद आप कितने साल के हो गए हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई भी देगा। उसके बाद आपको यहाँ नीचे आना है, यहाँ नीचे में जो कैप्चा यहाँ लिखा हुआ है उसको यहाँ पे डालकर यहाँ होगा सेव एंड कंटिन्यू, इस पे आपको क्लिक करना है। आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, यहाँ होगा कन्फर्म एंड नेक्स्ट, इस पे आपको क्लिक करना है। कोई चीज़ गलत है तो यहाँ एडिट पे जाकर सुधार कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ ओके आएगा, इस ओके पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ होगा क्लिक हेयर फॉर लॉगिन, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से आएगा। अब आपको जो भी आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर दोनों पर रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दोनों पर चले गया होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर में रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दीजिएगा, पासवर्ड में पासवर्ड डाल दीजिए, जो कैप्चा यहाँ लिखा है उसको यहाँ पे डालकर लॉगिन पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसमें अब आपको यहाँ पे देखिएगा 6 स्टेप होगा, 6 स्टेप में आपका फॉर्म कंप्लीट होगा। पहला जो स्टेप इसमें दिया गया है वो है पर्सनल डिटेल्स, जो आप अभी भरिएगा। उसके बाद दूसरा स्टेप है आपका पेमेंट प्रोसेस, यानी आपको पहले पेमेंट कटाना होगा। तीसरा उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन डालना है, उसके बाद फोटो एंड सिग्नेचर, उसके लाइव फोटो, उसके बाद आपको एप्लीकेशन स्लिप मिल जाएगा। इसमें आपका नाम पहले से भरा हुआ रहेगा। यहाँ पर आपको फादर्स नेम यानी पिता का नाम लिखना है। उसके यहाँ नीचे में मदर्स यानी माता का नाम लिखना है। उसके मेल आप पहले जो जेंडर सेलेक्ट किए हो वो दिखाई देगा। उसके यहाँ यस पर होगा, आप और जो बिहार के निवासी होंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर अस्थायी निवास प्रमाण पत्र संख्या जारी करने की तिथि उसके बाद डालना है। उसके यहाँ आपको उसका संख्या यानी निवास प्रमाण पत्र का संख्या वो आपको यहाँ नंबर डालना है निवास प्रमाण पत्र का। उसके बाद आपको यहाँ पर निवास प्रमाण पत्र कौन जारी किया है, सीओ का जारी किया है, आरओ जारी किया है, या डीएम किए हैं या एसडीएम किए हैं, जो भी किए हैं उसका यहाँ पे नाम सेलेक्ट कर लीजिएगा। आपको यहाँ पे इसमें कोई भी जारी नहीं किया है तब यहाँ एक अदर का ऑप्शन आता है, इस अदर पर आप क्लिक कीजिएगा। तब आपको यहाँ पे जो भी जारी किए हैं वो आपको यहाँ पे नाम डाल देना। जैसे मेरा सीओ जारी किए हैं तो हम सीओ पे यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका कुछ डिटेल्स भरा हुआ रहेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर होगा, अगर आपने ईबीसी सेलेक्ट किए हैं उसमें एनसीएल आता है तो आपको यहाँ एनसीएल सर्टिफिकेट डालना है। और जो आप एससी एसटी से आते हैं तो एससी एसटी का नंबर डालना है। और जो आप ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो ईडब्ल्यूएसटी नंबर यहाँ पे आपको डालना है। जो भी जिससे भी आते हैं वो आपको यहाँ पे नंबर डालना है। उसके यहाँ प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि यानी कब जारी तिथि वो जारी किया गया था आपका सर्टिफिकेट, वो सर्टिफिकेट का डेट आपको डाल देना, आपके सर्टिफिकेट में होगा। उसके बाद आपको यहाँ कौन जारी किए हैं वो उसका नाम यहाँ आपको सेलेक्ट करना है। जैसे सीओ जारी किए हैं कि आरओ जारी किए हैं, जो भी किए हैं वो नाम सेलेक्ट कर लीजिएगा। कोई नहीं नाम नहीं लिखा हुआ है तब यहाँ अदर पर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद यहाँ उसका कौन है किस पद पे है उसका यहाँ पे लिख देना है।
बाद कुछ डिटेल्स आपका यहाँ पहले से भरा हुआ रहेगा, आपको यहाँ पे डायरेक्ट आना है। यहाँ पर होगा स्वतंत्रता सेनानी के आप वंशज हैं तो यहाँ यस पर क्लिक कीजिए, नहीं तो नो पर आपको क्लिक करना है। अगर आप यहाँ यस पर क्लिक किए होंगे तो आपको यहाँ पर प्रमाण पत्र संख्या डालना होगा, उसके कौन जारी किए हैं प्रमाण पत्र संख्या उसका यहाँ पे नाम सेलेक्ट करना है, जैसे डीएम जारी किए हैं या डीएम का ऑफिस कार्यालय जारी किए हैं वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। अगर आप स्वतंत्रता सेनानी की नहीं है तब आपको यहाँ पे नो पर क्लिक करना है, ये सब चीज़ आपको नहीं भरना। उस नेशनलिटी में आप यहाँ इंडियन सेलेक्ट कर लीजिएगा, और जो आप इंडिया के बाहर हैं तब आप यहाँ अदर पर क्लिक कीजिए। जैसे हम इंडियन हैं तो हम इंडियन पर क्लिक कर देते हैं। उसके यहाँ क्या आपके पास आधार कार्ड है, और जो है तो यहाँ यस पर क्लिक कीजिए, नहीं है तब आपको यहाँ नो पर क्लिक करना है। और जो आधार कार्ड संख्या यस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ आपको आधार कार्ड संख्या डालना है। यहाँ फोटो पहचान पत्र संख्या में आप क्या देना चाहते हैं, जैसे वोटर कार्ड देना चाहते हैं, आधार कार्ड देना चाहते हैं, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी देना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ आईडी प्रूफ नंबर में उसका नंबर डाल दीजिए। जैसे पैन कार्ड सेलेक्ट कीजिएगा तो पैन कार्ड नंबर डालिएगा, आधार कार्ड सेलेक्ट कीजिएगा तो आधार कार्ड नंबर यहाँ प्रमाण पत्र संख्या में डालना, जो भी सेलेक्ट कीजिएगा उसका नंबर आपको यहाँ पे डालना। इसके बाद यहाँ पर है आइडेंटिफिकेशन मार्क्स ऑफ द कैंडिडेट, ये उम्मीदवारी का पहचान चिन्ह, आपके शरीर में जो भी पहचान चिन्ह है वो यहाँ पे डाल दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर है क्या आप किसी प्रतियोगी परीक्षा से वंचित किए गए हैं या किसी कारणवश आपको रोका गया है, तब आप यहाँ यस पर क्लिक कीजिए। उसके यहाँ आपको बताना होगा कि क्यों कौन सा किए हैं, जैसे बीपीएससी किए हैं या यूपीएससी किए हैं उसका नाम लिखना है। उसके यहाँ फ्रॉम में कब से टू में कब तक नहीं किया गया है किसी एग्जाम में वंचित, तब यहाँ नो पर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है, अब आपको यहाँ एड्रेस डालना है, एक कोरोस्पोंडिंग एड्रेस में आपको यहाँ पे पता सबसे पहले आपको लिखना है। उसके यहाँ विलेज या मोहल्ला का नाम लिखना है, उसके यहाँ पुलिस स्टेशन का नाम लिखिएगा, उसके यहाँ पोस्ट ऑफिस का नाम लिखना है, उसके यहाँ स्टेट का नाम आपको सेलेक्ट कर लेना है। स्टेट का नाम जिस भी स्टेट से आप आते हैं, जैसे हम बिहार से आते हैं हम बिहार सेलेक्ट कर लेंगे। उसके यहाँ जिला का, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको सेलेक्ट करना है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आते हैं उस डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट करना है। उसके यहाँ पिन कोड आपको यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद अगर आपका कोरोस्पोंडिंग एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तब आपको यहाँ एक बॉक्स है, इस पर आप टिक कीजिएगा, जो इधर भरेंगे वही इधर आ जाएगा। नहीं सेम है तब आपको यहाँ परमानेंट एड्रेस जो भी आपका वो भर दीजिएगा। सारा चीज़ भरने के बाद इसके बाद यहाँ होगा सबमिट, इस पर आपको क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक कीजिएगा, इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से आएगा, यहाँ ओके आएगा, इस ओके पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको फिर से यहाँ पर नीचे आना है, नीचे में एक बार चेक कर लीजिएगा कोई चीज़ आपने भरने में कोई चीज़ गलत तो नहीं है। सारा चीज़ होने के बाद यहाँ प्रोसीड फॉर पेमेंट होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर पेमेंट कटाना होगा। पेमेंट सभी स्टूडेंट 100 यानी 100 रुपया ही कटाना होता है। उसके यहाँ SBI या ICA दोनों में से कोई एक चीज़ सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके यहाँ प्रोसीजर्स ऑनलाइन पेमेंट, उसके यहाँ ओके आएगा, इस ओके पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे बताना है जिस भी माध्यम से आप पेमेंट कटाना चाहते हैं, जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। जैसे डेबिट कार्ड से कटाना चाहते हैं तो डेबिट कार्ड पर क्लिक रहने दीजिएगा। उसके यहाँ आपको अपना कार्ड नंबर, होल्डर नेम आपको अपना नाम, एक्सपायरी डेट, उसके CVC नंबर आपको डालना है। उसके पिन पर क्लिक करना है। इंटरनेट बैंकिंग से कटाना चाहते हैं तो इंटरनेट बैंकिंग पर क्लिक कीजिएगा, जो भी बैंक में नाम मतलब अकाउंट है उसका क्लिक कीजिएगा। सबसे अच्छा होता है यूपीआई पर आप क्लिक कीजिए। यूपीआई आईडी से कटाना चाहते हैं यहाँ अपना यूपीआई आईडी दीजिए, वैलिड पे कीजिए। जो QR कोड जनरेट करना चाहते हैं इस पर आप क्लिक कीजिए, यहाँ होगा पे नो, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने एक QR कोड जनरेट होकर आ जाएगा। जैसे ही इस QR कोड पर आप पेमेंट कटाएगा, आपको पेमेंट कटाने में हड़बड़ नहीं करना, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। जैसे ही पेमेंट कटेगा यहाँ लिखा करना है, आप हड़बड़ कीजिएगा तो आपका पेमेंट फंस जाएगा। तो पेमेंट कटाने वक्त आपको थोड़ा सा वेट करना है। उसके बाद आपको वेट करने के बाद आपका ऑटोमेटिक यहाँ लिखा आ जाएगा योर पेमेंट सक्सेसफुली। उसके बाद आपको यहाँ प्रिंट होगा, आप इसका प्रिंट निकालना चाहते हो तो यहाँ होगा प्रिंट पेमेंट स्लिप, इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो इसका आप प्रिंट निकालना चाहते हो तो आप निकाल सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ होगा सेव एंड नेक्स्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको एजुकेशन डिटेल्स भरना होगा। सबसे पहले आपको 10th का भरना होगा। देखिए आपका यहाँ पे आएगा, यहाँ पर आपको होगा 10th यानी जो भी आपका मैट्रिक का होगा, जो सब विषय होगा सब्जेक्ट में आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम लिख देना है, किस बोर्ड से आपने पास किए हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे कुल अंक लिखना है, यानी कितने अंकों का एग्जाम होता है। उसके बाद प्राप्ति अंक यानी कितना आया था, यहाँ उसके बाद परसेंटेज खुद आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ सर्टिफिकेट नंबर या मार्कशीट नंबर आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ सर्टिफिकेट नंबर या मार्कशीट का डेट जो इशू हुआ था वो आपको यहाँ पे डाल देना। उसके बाद यहाँ 12th का आपको भरना है, कौन सा सब्जेक्ट था 12th में। उसके बाद यहाँ बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम लिख देना है कि किस बोर्ड से आपने 12th पास किए हैं। उसके बाद यहाँ कुल अंक का कितना एग्जाम होता है, उसके बाद कितना आया था वो आपको भर देना है ऑप्टिंग मार्क्स में। उसके बाद आपको यहाँ परसेंटेज खुद ब खुद आ जाएगा। उसके बाद यहाँ मार्कशीट या सर्टिफिकेट नंबर आपको डाल देना है। उसके बाद यहाँ सर्टिफिकेट
इशू यानी कब आपका डेट हुआ था, यानी कब जारी किया गया था, वो डेट आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आप मैट्रिक और इंटर का डिटेल्स भरने के बाद अब आपको यहाँ पे टेक्नीशियन स्किल का डिटेल्स भरना है। सबसे पहले हिंदी स्टेनोग्राफी का आपको किस इंस्टीट्यूट से आपने पास किए हो वो आपको यहाँ पे नाम लिखना है। उसके यहाँ स्पीड बताना है, उसका सर्टिफिकेट में होता है वो आपको यहाँ पे बताना है। उसके यहाँ पासिंग डेट यानी आप कब पास किए हैं, डेट ईयर मंथ सारा डिटेल्स आपको यहाँ भरना है। उसके यहाँ सर्टिफिकेट नंबर आपको उसका डाल देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे इंग्लिश स्टेनोग्राफी का भरना है। आप ये नहीं भी भरिएगा, आपके पास ये नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन हिंदी वाला आपका होना अनिवार्य है क्योंकि इसमें स्टार लगा हुआ नहीं है। इंग्लिश वाला में, हिंदी वाले में स्टार लगा हुआ है, रेड कलर का आप देख सकते हैं। जो स्टार लगा होता है वो भरना जरूरी होता है और जिसमें स्टार नहीं लगा होता वो भरना मैंडेटरी नहीं है। आपको यहाँ पर हिंदी टाइपिंग का बताना है, आपका किस इंस्टीट्यूट से आपने पास किया हुआ बताना है। उसके यहाँ स्पीड पोस्ट बताना है। उसके यहाँ पासिंग डेट फिर से उसी तरह बताना है। उसके यहाँ सर्टिफिकेट नंबर डाल दीजिए। उसके यहाँ इंग्लिश टाइपिंग आपके पास है तो दीजिएगा, नहीं तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद यहाँ आपको कंप्यूटर कोर्स डिटेल्स भरना है। सबसे पहले आपने किस इंस्टीट्यूट से, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट या आपको किस संस्था से आपने कंप्यूटर कोर्स प्राप्त किया उस इंस्टीट्यूट का या कॉलेज का नाम लिखिएगा। उसके यहाँ कोर्स डिटेल्स यानी कौन सा कोर्स आपने कंप्यूटर में किए हैं वो आपको बताना है। उसके यहाँ पासिंग डेट बताना है। उसके यहाँ सर्टिफिकेट नंबर उसका यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद सारा डिटेल्स आप एक बार चेक कर लीजिएगा, सारा डिटेल सही होगा उसके यहाँ होगा सबमिट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ओके आएगा, इस ओके पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आप यहाँ पे नीचे आइएगा। नीचे आने के बाद यहाँ पर होगा सेव एंड नेक्स्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद अब आपको यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। फ़ोटो को जो साइज़ बताया गया है वो 20 से 50 KB के बीच में आपका फ़ोटो अपलोड होगा और आपका यहाँ पर हाइट और चौड़ाई भी बताया गया कि आपका फ़ोटो का हाइट और चौड़ाई कितना होना चाहिए। इसके बाद आपको इंग्लिश सिग्नेचर अपलोड करना है। 20 से 50 KB के बीच में, 10 से 20 KB के बीच में आपका इंग्लिश सिग्नेचर होना चाहिए और 10 से 20 में आपका हिंदी सिग्नेचर, हिंदी और इंग्लिश दोनों सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। चलिए सबसे पहले आपको फ़ोटो अपलोड करना है। फ़ोटो अपलोड करने के लिए यहाँ चूज़ फाइल होगा, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। जहाँ भी आप फ़ोटो रखे होंगे 20 से 50 KB में बनाकर उस फाइल को आप सेलेक्ट कीजिएगा। जैसे ही सेलेक्ट कीजिएगा तो यहाँ फ़ोटो आपको अपना दिखाई देने लगेगा कुछ इस तरह से। इसके बाद अब आपको यहाँ पर इंग्लिश सिग्नेचर अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए यहाँ चूज़ फाइल होगा, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। जहाँ भी आप रखे होंगे सिग्नेचर करके, वाइट पेज में आपको सिग्नेचर करके रखना है। वाइट पेज में सिग्नेचर कीजिएगा। उसके बाद यहाँ अपलोड के लिए चूज़ फाइल पर आप क्लिक कीजिएगा। जहाँ भी आप रखे होंगे उस फाइल को आप सेलेक्ट कीजिएगा तो यहाँ पे जैसे सिग्नेचर अपलोड होगा वो आपको कुछ इस तरह से दिखाई भी देने लगेगा। इसके बाद अब आपको यहाँ पर हिंदी सिग्नेचर अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए यहाँ चूज़ फाइल होगा, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। जहाँ भी आप रखे होंगे हिंदी सिग्नेचर करके उस फाइल को आप सेलेक्ट कीजिएगा। जैसे ही यहाँ पर अपलोड होगा ये आपको यहाँ पर दिखाई देने लगेगा कुछ इस तरह से। इसके बाद आपको यहाँ होगा सबमिट, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ ऊपर में आएगा ओके, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसमें आपको यहाँ फिर से नीचे आना है। नीचे में होगा सेव एंड नेक्स्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कीजिएगा उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब आपको यहाँ पर लाइव फोटो अपलोड करना होगा। लाइव फोटो अपलोड करने के लिए आप अपना कैमरा का अलाउ का ऑप्शन कीजिएगा। यहाँ पर आपको अपना फोटो दिखाई देने लगा। इस फ्रेम में आपको अपना मुंडा जो होता है उसको आपको रखना है। उसके बाद यहाँ टेक फोटो होगा, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। इसके बाद फोटो यहाँ ले लेगा। उसके बाद फोटो अपलोड होने के बाद यहाँ होगा बॉक्स को, इस पर आप टिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ होगा फाइनल सबमिट, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ ओके होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना 3 चीज़ दिखाई देगा, रजिस्ट्रेशन नंबर, फॉर्म ID, पासपोर्ट। उसके बाद आप यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन स्लिप होगा, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। इसके बाद आप फॉर्म को जो भरे हैं वह स्लिप निकल जाएगा, उसको आप डाउनलोड कर निकाल लीजिएगा। इस तरह से आप फॉर्म को भर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें। आपको इसी तरह की जानकारी इस चैनल पर मिलती रहेगी। चलिए अगले वीडियो मिलते हैं किसी और जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।